जय श्री कृष्ण, राधे राधे। आज हम एक्सरसाइज 5.2 का तीसरा क्वेश्चन करने जा रहे हैं। क्वेश्चन देखिएगा आपको दिया गया है कि ये जो समांतर श्रेणी है, कौन सी श्रेणी? समांतर श्रेणी है। इसके अंदर जो ब्लैंक बॉक्स है, ब्लैंक बॉक्स यानी रिक्त स्थान जो दिए गए हैं उनको आपको भरना है। तो ध्यान से देखिएगा बच्चों, यहाँ पर हमें दिया है 2 और यहाँ पर दिया है 26। हम ये जानते हैं कि समांतर श्रेणी के जो पद होते हैं ना, उन पदों के बीच में जो अंतर होता है वो होता है समान होता है। अंतर समान होता है यानी कि मैं यहाँ पर 12 जोड़ूं और यहाँ पर भी 12 जोड़ूं तो देखिएगा क्या होता है। यहाँ पर यदि मैंने 12 जोड़ा तो यहाँ पर आया 14 और 14 के अंदर हमने 12 जोड़ा तो कितना आया हमारे पास में? 26 आया। कितना आया? 26। यानी कि यहाँ पर सार्वंतर कितना है? 12 है। और यहाँ पर जो दूसरा पद है A2 पूछा, इसने क्या पूछा? हमें A2 पूछा। तो A2 कितना आया बच्चों? यहाँ पर A2 आया 14 आया। कितना आया? 14 आया। तो आपका ये आंसर हो गया। अब इसको सोल्व कैसे किया, 14 कैसे आया उसको देखते। देखिएगा यहाँ पर इसने दिया A1 बराबर हमें कितना दिया है? 2 दिया है। A1 बराबर कितना है? 2 है। ये जगह खाली थी। ओके। A3 बराबर कितना है? ये A3 है, A1 A2 और A3 हमें दिया है इसने 26। लेकिन हम जानते हैं, देखिएगा बच्चों, हम ये जानते हैं यहाँ पर जो A3 होता है वो क्या होता है? A1 में आप D जोड़ो और वापस D जोड़ो। क्या होता है देखिएगा, यहाँ पर जो A2 है इसके अंदर आप यदि D जोड़ते हो, क्या जोड़ते हो? D जोड़ते हो, तो आपके पास में आता है A3 आता है। ओके। लेकिन यदि आपको A2 चाहिए, क्या चाहिए? A2 चाहिए तो आप जोड़ते हो A1 प्लस D, A1 प्लस D। तो मैं इस A2 की वैल्यू यहाँ पर रखी, A2 की जगह वैल्यू आई A1 प्लस D, और ये D पहले से इस सूत्र में था तो ये वाला D यहाँ पर आ गया, तो यानी 2 बार D आ गया। यानी कि जो A3 है, क्या है? A3 है वो है आपके पास में A1 प्लस 2D। D और D जोड़ के कितना हो गया? 2D। अब इस बात की जानकारी रखिएगा, A1 आएगा तो A1 अकेला, A2 आएगा A1 प्लस D, A3 आता है A1 प्लस 2D। ओके, ध्यान रखना A1 के साथ में 2D पद कौन सा है? तीसरा है। A4 आता है तो A1 प्लस 3D हो जाएगा, और A5 आता है तो A1 प्लस 4D होता है। ये सारे सवाल हम इसी मेथड से सोल्व करेंगे। तो देखिएगा A1 प्लस 2D आया हमारे पास में, लेकिन हम जानते हैं A1 बराबर 2 है, और हमारे पास में जो A3 है उसे हमने A1 प्लस 2D का क्या कहा? A1 प्लस 2D, जिसकी वैल्यू कितनी है? 26 है। कितनी है बच्चों? यहाँ पे इसकी वैल्यू है 26, 26 है। A1 की वैल्यू कितनी है? A1 की वैल्यू 2 है, और यहाँ पे 2D का 2D बराबर में कितना? 26। अब देखिएगा या फिर की साइन लगाया, 2D लिखा, यहाँ पर 26 लिखा, 2 को मैंने उधर भेजा, -2 हुआ। कितना हुआ? -2 हुआ। 26 में से 2 गया, कितना बचा? यहाँ पर बचा 24। कितना बचा? 24। 2D बराबर कितना आया? 24 आया। यहाँ पर D का D लिखा, 24 लिखा, 12 यहाँ से उधर गया तो डिवाइड में गया, तो 24 के अंदर 2 का डिवाइड किया। किसका? 2 का डिवाइड किया। कितना आया? मेरे पास में आया 12 आया। यानी D की वैल्यू कितनी? 12, जो हमने अंदाज से लिखी थी। कैसे? अंदाज से 12। अब इसके अंदर 12 जोड़ो, ये 14 हो जाएगा, इसके अंदर 12 जोड़ो 26 हो जाएगा। यानी कि आपका A2 कितना आ रहा है? आपका आ रहा है A2 14। तो मैंने लिखा यहाँ पर A2 बराबर A1 प्लस D, A2 बराबर A1 प्लस D। A1 की वैल्यू आपके पास में 2 थी और D की वैल्यू आपके पास में 12 आई। A1 और A2 2 और 12 को जोड़ा, कितना आया? 14 आया। कितना आया? 14 आया। नेक्स्ट देखिए क्या दूसरा क्वेश्चन हम करने वाले हैं। दूसरे क्वेश्चन के अंदर इसने 2 ब्लैंक ऑप्शन दिए। कितना? 2 ब्लैंक ऑप्शन और 2 पद दिए हमें। देखिएगा A1 हमें निकालना है, व्हाट है? A2 हमें दे रखा है, वो कितना है? 13। हम जानते हैं A2 बराबर होता है A1 प्लस D। ओके। A3 हमें निकालना है, लेकिन हम ये जानते हैं A3 होता है A1 प्लस 2D। ओके, ये भी लिख लीजिएगा। A4 हमें दिया है, इसने कितना दिया है? 3 दिया है, और इसकी वैल्यू होती है A1 प्लस 3D। कितना होता है? A1 प्लस 3D होता है। अब यहाँ से वैल्यू हम इसके अंदर रखने वाले हैं। देखिएगा यहाँ पर A4 की वैल्यू कितनी? 3 बराबर A1 प्लस 3D। A1 की वैल्यू हमें नहीं दी है, लेकिन यहाँ पर 13 बराबर A1 प्लस D है। देखिएगा यहाँ पर इसको मैं समीकरण नंबर 1 दे रहा हूँ, और इसको दे रहा हूँ समीकरण नंबर 2। समीकरण 2 यहाँ पर लिखा मैंने समीकरण 1 से। समीकरण 1 क्या कहता है? A1 प्लस जो D है, A1 प्लस जो D है
वो हमारा बराबर है किसके, 13 के। कितने, किसके बराबर है, a1 प्लस जो d है, a1 प्लस d, ये किसके बराबर है, 13 के बराबर है। किसके, 13 के बराबर। नेक्स्ट देखिएगा, a1 का a1 लिखा, 13 का 13 लिखा, d को उधर भेजा, क्या हो गया, माइनस का d हो गया। मेरे पास में एक समीकरण आ चुका है। नेक्स्ट देखिएगा, यहाँ से a1 की वैल्यू में रखूंगा समीकरण 2 में। किसमें, समीकरण 2 में। यहाँ पर मैंने लिखा a1 का मान समीकरण 2 में रखने पर यहाँ पर जैसे वैल्यू रखूंगा, यहाँ पर देखिएगा, ये मेरे पास में समीकरण 2 है। a3 बराबर a1 प्लस 3d। देखिएगा यहाँ पर नेक्स्ट हम सोल्व कर रहे हैं। यहाँ पर कलर चेंज कर लेता हूँ ताकि थोड़ा सा आपको यहाँ पर डिफरेंस यहाँ पे दिखाई दे। ओके, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 सोल्व हो रहा है, रेड कलर में जो है आपका क्वेश्चन नंबर 1 सोल्व था। देखिएगा यहाँ पर मैंने 3 का 3 लिखा, इक्वल लगाया, a1 की वैल्यू आपके पास में 13 माइनस d, और यहाँ पर प्लस का क्या है साथ में 3d। देखिएगा ये जो आपका 13 है, 13 को मैं इस तरफ लाया, किस तरफ, 13 को इस साइड लाया, 13 को इस साइड लाया तो 3, 13 इस साइड आया तो माइनस का 13 हुआ। किसका हुआ, माइनस का 13 हुआ। माइनस का 13 हुआ, ये माइनस का d था, प्लस का 3d, d माइनस का है और प्लस का 3d है। प्लस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। 3d में से d माइनस हुआ तो कितना आया, 2d आया। कितना आया, 2d। 3d में से 1d चला गया, 2d बचा। 13 में से 3 को माइनस करना है, 10 बचा, लेकिन बड़ी डिजिट माइनस की तो माइनस का साइन लगेगा। यहाँ पर 2d का 2d, d इक्वल माइनस का 10 और 2 मल्टीपल से इधर आया तो डिवाइड में। ओके, d इज इक्वल 2 से इसको डिवाइड करो, माइनस का 5। d की वैल्यू कितनी आई बच्चों, d की वैल्यू आई माइनस का 5। कितनी आई, माइनस का 5। हमें चाहिए a1, क्या चाहिए, a1। हमारे पास में जो a1 है वो आएगा a2 में से d को माइनस कर दो। a2 में से d को माइनस कर दोगे तो a1 आएगा। तो मैंने a1 लिखा, a2 की वैल्यू कितनी है, a2 की वैल्यू 13 है, माइनस d की वैल्यू कितनी है, d की वैल्यू माइनस का 5 है। a1 बराबर 13 माइनस माइनस प्लस हो गया, 5 लिखा। a1 देखिएगा, a1 की वैल्यू यहाँ लिखने वाला हूँ। a1 बराबर 13 प्लस 5 कितना हुआ, 18 हुआ। तो आपके पास में a1 की वैल्यू कितनी आई, 18 आई। देखिएगा इसी तरीके से आपको चाहिए a3, क्या चाहिए, a3 का हमारे पास में वैल्यू है, यहाँ से देखिएगा ये है हमारे पास में a3 इज इक्वल आपके पास में a1 प्लस 2d, ये लिखा। नेक्स्ट देखिएगा a3 इक्वल a1 की वैल्यू 18 यहाँ से ली, ये लिखा 18 प्लस 2 और d की वैल्यू आपके पास में आई माइनस का 5। a3 इज इक्वल 18 प्लस माइनस माइनस 2 का मल्टीपल 5 से 10। a3 इज इक्वल 18 में से 10 गया, कितना बचा, 8 बचा। कितना बचा, 8। यहाँ पर इसकी वैल्यू कितनी आई, 8 आई। तो बच्चों आपके पास में तीसरे के 2 क्वेश्चन सोल्व हो चुके हैं, इनका आप स्क्रीनशॉट लीजिए। फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन तीसरे का तीसरा भी करने वाले हैं। तो आप सभी ने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो नेक्स्ट देखिएगा, हम आगे का सॉल्यूशन करने वाले हैं। आगे के सॉल्यूशन के अंदर जो आपका तीसरे का तीसरा क्वेश्चन और तीसरे का चौथा, पांचवा, एक एक करके सोल्व करते चलते हैं। तो ध्यान से देखिएगा, तीसरे का तीसरा क्वेश्चन क्या कहता है। तीसरे का तीसरा क्वेश्चन दिया रखा ऑप्शन इसने यहाँ पर हमें 5 सबसे पहले दिया है ऑप्शन। तीसरे के तीसरे में 5 दिया है, ब्लैंक ऑप्शन 2 बार, और फिर इसने दिया है 9 सही 1/2, 9 सही 1/2। ओके, ये इसने हमें दिए है, यानी कि a1 की वैल्यू हमें दे रखी। सिंपल हो गया सवाल। लो 5 है, a1 की वैल्यू क्या है, 5। a2 की वैल्यू दे रखी, क्या नहीं दे रखी, क्या होता है, a1 प्लस d होता है। a3 की वैल्यू नहीं दे रखी, क्या होता है, a1 प्लस 2d होता है।
A3 आया, A1 प्लस 2D। A4 आएगा तो क्या होगा, A4 की वैल्यू इसने दे रखी है, क्या है 9 सही 1/2, लेकिन हम ये भी जानते हैं A1 प्लस 3D भी क्या होता है, A4 होता है। ओके, हमारे पास में जो A4 है इसका यूज करेंगे, इसको देते हैं हम समीकरण नंबर 1 और इसको देते हैं समीकरण नंबर 2। समीकरण 2 से इसको सोल्व करेंगे, किससे, समीकरण 2 से। यहां पर लिखेंगे समीकरण 2 से, किससे, समीकरण 2 से। देखिएगा समीकरण 2 क्या कहता है, समीकरण 2 है A1 प्लस 3D इज इक्वल 9 सही 1/2 इक्वल, इसको सिंपल करते हैं, 9 दूनी 18 मल्टीपल होगा, यहाँ प्लस होगा, 9 दूनी 18 और 1 19, 19/2। मिश्र भिन्न को साधारण भिन्न के अंदर हम लाए हैं, 9 दूनी 18 प्लस 1 19/2। अब हमारे पास में यहाँ पर A1 है, A1 की वैल्यू कितनी है 5, मैंने लिखा 5 प्लस यहाँ पर D 3D है, कितना है 3D। ओके, या फिर की साइन लगाओ, 3D का 3D लिखो, 19/2 का 19/2 19/2, और यहाँ पर 5 जो इधर प्लस का था उधर जाएगा, क्या हो जाएगा माइनस का 5। देखिएगा 3D का 3D लिखा, यहाँ पर 2 मैंने एलसीएम लिया, क्या लिया 2 का एलसीएम लिया, इसके नीचे कुछ नहीं था, डिवाइड में 1, 2 एलसीएम, 2 से 2 को डिवाइड करो 1 आएगा, 1 का मल्टीपल 19 से, तो 19 19 आया, माइनस का माइनस, 1 का डिवाइड 2 से करो 2 आएगा, 2 का मल्टीपल 5 से कितना आया 10 आया। यहाँ पर हमारे पास में 3D आया। अब इस 3D को हम क्या करने वाले हैं, सोल्व करने वाले हैं। ये 3D का 3D लिखा, 19 में से 10 माइनस हुआ, कितना आया 9/2, कितना आया बच्चों 9/2 आया। यहाँ पर वापस D लिखा मैंने, 9 का 9 लिखा, 2 का 2 लिखा, 3 इधर गुणे में थे उधर गया तो डिवाइड में, लेकिन 2 के साथ गुणे में आया, तो बटावा में, किसके 9 के बटावा में, लेकिन 2 पहले से बटावा में थे तो 2 के साथ क्या आया, गुणे के अंदर आया। यहाँ पर D लिखा, 9 लिखा, 2 का गुणा 3 से क्या कितना आया 6 आया। D की वैल्यू कितनी आई 9/6। अब ये छोटी हो रही है, देखिएगा दोनों 3 की टेबल से कटेंगे, D इज इक्वल 3 की टेबल से 9 3 टाइम, 6 2 टाइम 3/2। D की वैल्यू कितनी आई बच्चों, हमारे पास में 3/2 आई। अब हमें अलग अलग पद चाहिए, क्या क्या चाहिए, एक तो हमें चाहिए A2, यहाँ पर A2, एक चाहिए हमें A3। देखिएगा A2 इज इक्वल A1 प्लस D, इक्वल लगाया, A1 की वैल्यू कितनी 5 प्लस D की वैल्यू कितनी 3/2, कितनी 3/2। यहाँ इक्वल लगा रहा हूँ वापस, A1 चल रहा है साथ में, यहाँ पर कुछ नहीं 1 है, यहाँ पर मैंने एलसीएम लिया 2 का, ये 10 हो गया, 1 से 2 को डिवाइड किया 2 आया, 2 का मल्टीपल वापस 5 से किया 10 आया, 10 मैंने यहाँ लिखा, प्लस लगाया, 2 का डिवाइड 2 से करूंगा 2 1 आएगा, 1 का मल्टीपल 3 से करूंगा 3 आया। A1 का A1 10 प्लस 3 करेंगे बच्चों, 10 प्लस 3 करेंगे 13, 13 आया अपॉन 2। A1 की वैल्यू कितनी आई 13/2, तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ A1 की वैल्यू कितनी आई 13/2। नेक्स्ट स्टेप देखिएगा, मुझे चाहिए यहाँ पर A3 की वैल्यू। A3 इज इक्वल टू, हमारे पास में होता है यहाँ पर A1 प्लस 2D, A1 प्लस 2D। देखिए इसी से सोल्व करेंगे, A3 का मैंने A3 लिखा, A1 की वैल्यू 5 थी, 2 लिखा, और हमारे पास में D कितना है 3/2, मल्टीपल लगे, यहाँ पर 3/2 आएगा। A1 की वैल्यू 5 है, प्लस का प्लस है, 2 का 2 लिखा, इन बीच में कोई साइन नहीं है तो मल्टीपल है, गुणा लगाया, D की वैल्यू 3/2 थी, 3/2 लिखा। नेक्स्ट स्टेप में देखिएगा, इस 2 से इस 2 को डिवाइड करेंगे, दोनों ही डिवाइड होके 1 आएगा, और 1 का मल्टीपल 3 से होकर 3 आएगा, प्लस का प्लस और 5 का 5, ये A3 की वैल्यू आई। देखिएगा A3 को आगे सोल्व करेंगे तो 5 प्लस 3 कितना होगा 8 होगा। A3 की वैल्यू कितनी आई 8 आई, कितनी आई 8। तो बच्चों ये आपका सॉल्यूशन हो चुका है, आपकी जो ब्लैंक स्पेस थी भर चुकी है, आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम आपके तीसरे का चौथा क्वेश्चन करने वाले हैं।
तो आप सभी ने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर जा रहे हैं, आपका चौथा क्वेश्चन। तो ध्यान से देखिएगा, आपका जो फोर्थ क्वेश्चन है उसको कैसे सोल्व करेंगे। उसमें भी A1 दे रखा है और थोड़े से पद ज्यादा हैं, तो सिंपली सोल्व हो जाएगा, ज्यादा कोई मेहनत वाली बात नहीं है इसमें। अभी कैसे सोल्व किया ना, उसी तरीके से बस रणनीति एक सी रखनी है कि इसी तरीके से सोल्व करना। एक तरीका रखो, सवाल सोल्व हो जाते हैं। अलग अलग तरीकों पे जाओगे ना, कंफ्यूज हो जाओगे, इसको ऐसे कैसे किया। एक तरीका रखो, जैसे 4 दे रखा है, 4 लिखा, फिर सॉरी माइनस का 4 है, कितना माइनस का 4, फिर इसने ब्लैंक स्पेस दी, फिर ब्लैंक स्पेस दी, 2 टाइम 4 टाइम ब्लैंक स्पेस है, कितनी टाइम 4 टाइम ब्लैंक स्पेस है इसकी। और फिर इसने दिया है 6, कितना दिया है 6 दिया है, क्या दिया है 6 दिया है। ये आपकी क्या दे रखी, इसने एक सीरीज दे रखी जिसमें 4 ब्लैंक स्पेस है, और फर्स्ट पद आपका जो A1 है -4 है, और जो अंतिम पद 6 है, n बराबर 6 है। टोटल पद है 1 2 3 4 5 और 6, क्या है 6 पद है टोटल। देखिएगा यहाँ पर हम इसको कैसे सोल्व करने वाले हैं। यहाँ पर मैंने लिखा A1 बराबर 4, A1 इज इक्वल 4। नेक्स्ट देखिएगा A2 लिख रहा हूँ, A2 हमें निकालना है। ये A2 है आपका, ये A3 है, ये A4 है, और ये A5 है, और ये A6 है, और ये आपका A1 था। A2 बराबर आ जाएगा आपके पास में A1 प्लस डी। A3 कितना आएगा, 3 है, तो A1 प्लस 2D होगा, क्या होगा A1 प्लस 2D, एक कम चलता है। A4 कितना होगा आपके पास में, A1 प्लस कितना होगा बच्चों, 3D होगा, कितना होगा 3D होगा। A5 देखिएगा, A5 आपके पास में होगा A1 प्लस 4D, कितना होगा 4D, A1 प्लस 4D। A6 चाहिए ना, A6 होगा आपके पास में A1 प्लस 5D, कितना होगा 5D। लेकिन A6 हमें दे रखा कितना है 6 है, तो A1 प्लस 5D को मैं 6 के इक्वल लिख सकता हूँ। अब इस A6 को ही मैं सोल्व कर लेता हूँ। यहाँ पर मैं लिखता हूँ A1 प्लस 5D इज इक्वल 6। यहाँ से मैं A1 की वैल्यू यहाँ पुट कर रहा हूँ, कहाँ पर A1 के अंदर। A1 की वैल्यू कितनी है 4, या फिर की साइन A1 की वैल्यू 4 लिखकर यहाँ पर चुकी लगा के A1 इज इक्वल टू मैं 4 लिख लेता हूँ। क्योंकि A1 4 था ना, यहाँ पर मैंने A1 की वैल्यू क्या कर दी, पुट कर दी, रख दी है, पुट कर दी। A1 की जगह मैंने क्या कर दिया 4 कर दिया। प्लस का मैंने 5D लिखा, इक्वल में 6 लिखा। यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर 5D का 5D लिखा मैंने। और सुनिएगा, यहाँ पर जो A1 की वैल्यू है ना वो माइनस का 4 है, कितनी है माइनस का 4। ये पूरा पद है ना माइनस का 4 है, कितना है माइनस का 4। यहाँ पर माइनस का 4 है, ये 5D है, ये 6 है, माइनस का 4 उस साइड जाएगा, पक्षांतरण होगा तो माइनस का प्लस हो जाएगा। 5D का 5D, 6 और 4 कितना हुआ 10 हुआ, और D का D लिखा मैंने 10 लिखा। 5 मल्टीपल से इधर आया तो डिवाइड हुआ, 5 से 10 को डिवाइड किया, कितना आया 2 आया, कितना आया 2 आया। तो मेरे पास में D की वैल्यू कितनी आई बच्चों 2 आई, कितनी आई D की वैल्यू कितनी आई 2 आई है। 2 आने पर देखिएगा हम यहाँ पर नेक्स्ट सोल्व करने वाले हैं। आपको चाहिए A2, क्या चाहिए A2 आपके पास में है। यहाँ से देखिए A1 प्लस डी, क्या है A1 प्लस डी, A1 प्लस डी। A2 लिखा वापस, A1 की वैल्यू है माइनस का 4 प्लस D की वैल्यू है 2, कितनी है 2। देखिएगा A2 प्लस माइनस क्या होगा बच्चों, माइनस होगा। 4 में से 2 गया, कितना बचा 2। बड़ी डिजिट किसकी है, माइनस की है, ये लिखा मैंने माइनस। A2 की वैल्यू कितनी आई माइनस का 2। अब हमें चाहिए A3। देखिएगा सबसे पहले A2 की वैल्यू लिखी है माइनस का 2। अब हमें चाहिए A3 की वैल्यू कितनी है A1 प्लस 2D, यहाँ लिखा मैंने A1 प्लस 2D। A3 का A1 की वैल्यू कितनी है, A1 की वैल्यू है आपके पास में माइनस का 4, कितनी है माइनस का 4। फिर यहाँ पे प्लस लगाओ, 2 लिखो। D की वैल्यू कितनी है, यहाँ पर D की वैल्यू मल्टीपल लगा के 2 लिख लो। 2 और D के बीच में कोई साइन नहीं है तो मल्टीपल है, 2 का मल्टीपल D से 2 मल्टीपल 2। A3 इज इक्वल -4 प्लस 2 का मल्टीपल 2 से 4 हुआ। A3 प्लस माइनस क्या होगा, प्लस माइनस हो जाएगा माइनस, 4 में से 4 माइनस होगा 0 आएगा, कितना आएगा 0। तो A3 की वैल्यू कितनी आई 0 आई। A4 देखिएगा, A4 लिखा, A4 का मतलब है हमारे पास में A1 प्लस का 3D। देखिएगा यहाँ पर A1 की वैल्यू आपके पास में है माइनस का 4 प्लस 3, D की वैल्यू 2 है तो 2 लिखिए। यहाँ पर A4
इज इक्वल -4। 3 का मल्टीपल आप 2 से करोगे कितना आएगा, यहाँ पर 6 आएगा। A4 इज इक्वल प्लस माइनस होगा, प्लस माइनस होगा तो 6 में से 4 गया, 2 बचा, बड़ी डिजिट प्लस की थी, प्लस का 2 आया, तो ये कितना आया, प्लस का 2। अब आपको चाहिए यहाँ पर A5। A5 इज इक्वल आपके पास में A1 प्लस का कितना 4D। A5 यहाँ लिखिए, A1 की वैल्यू माइनस का 4 प्लस 4, यहाँ पर 4 एजीटी से सवाल से आया, और D की वैल्यू आपके पास में कितनी है 2, मल्टीपल 2 लगाइए, A5 लिखिए, -4 लिखिए, प्लस 4 का मल्टीपल 2 से क्रिएट 8 आया। A5 प्लस माइनस करोगे तो माइनस होगा, 8 में से 4 गया, कितना आया, 4 आया, ये आपका 4। ये सारी वैल्यू आपके पास में आ चुकी है, आपका सारे ब्लैंक स्पेस फिल हो चुके हैं, तो आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। फिर करते हैं आपके तीसरे क्वेश्चन का 5वां क्वेश्चन। तो आप सभी ने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं आपके तीसरे का। कौन सा है ये, 5वां क्वेश्चन। तो देखिएगा तीसरे का 5वां क्वेश्चन, थोड़ी सी आप दिमाग से करेगा इसको, थोड़ी सी टेक्निक को चेंज करेंगे, A1 से न करके इसको A2 से करने वाले हैं। किससे, A2 से सोल्व करेंगे, तो ताकि जल्दी से फास्ट हो जाए, क्या हो जाए, क्वेश्चन फास्टली सोल्व हो जाए। देखिएगा इसने ब्लैंक स्पेस हमें क्या क्या दे रखे हैं 5 के अंदर। फर्स्ट पहला ब्लैंक है, फिर इसने हमें A2 दे दिया 38, कितना दिया है, 38 दिया है। फिर वापस ब्लैंक स्पेस 2 टाइम, 3 टाइम ब्लैंक स्पेस है, और फिर माइनस का 22 है, यानी कि A1, A2, A3, A4, A5 और A6 है। टोटल पद कितने हैं यहाँ पर, इसमें भी 6 पद है। टोटल पद कितने बच्चों, यहाँ पर 6 पद इसने दिए हैं। देखिएगा सबसे पहले मैं यहाँ लिख रहा हूँ A1 इज इक्वल A2 माइनस डी। A2 में से मैं यदि D को माइनस कर दूं, D को A2 से माइनस करूंगा तो मेरे पास क्या आएगा, A1 आएगा। क्या आएगा, A1 आएगा। नेक्स्ट देखिएगा यहाँ पर दूसरा मार्कर ले लेते हैं। देखिएगा A2 चाहिए मुझे, A2 की वैल्यू कितनी दे रखी, 38, मैंने 38 लिख लिया। नेक्स्ट देखिएगा A3 जो है, मैं यदि A2 के अंदर D को जोड़ दूं, A3 के लिए A2 के अंदर D जोड़ दूं, मेरे पास A3 आ जाएगा। A4 चाहिए, यदि मैं A2 के अंदर 2D जोड़ दूं, कितने D, 2D। देखिएगा यदि यहाँ पर A1 होता तो A4 के लिए 3D आता, लेकिन A2 है, क्या है, A2 है, इसलिए कितना आएगा, 2D आएगा। कितना आएगा, 2D। फिर हमें चाहिए A5, A2 प्लस 3D, कितना, 3D। क्योंकि यहाँ पर A1 नहीं होकर A2 है, इसलिए एक D कम हो रहा है, एक पद बढ़ रहा है ना, A1 से A2 गए तो एक D कम हो जाएगा। A5 के लिए कितना आएगा, A2 प्लस का 3D हो जाएगा, एक D कम हुआ, एक पद बढ़ गया। यहाँ पर A6 चाहिए ना, A6 आएगा A2 यहाँ पर आएगा A2 प्लस का 4D, कितना आएगा, 4D। लेकिन देखिएगा यहाँ पर A6 की वैल्यू दे रखी इसने कितनी, माइनस का 22। अब यहाँ से इसको सोल्व करते हैं। A2 प्लस 4D इज इक्वल कितना, माइनस का 22। A2 की वैल्यू यहाँ से लिखो, A2 की वैल्यू कितनी, यहाँ पर 38, कितनी वैल्यू है, A2 की वैल्यू है हमारे पास में 38, यहाँ पर लिखेंगे A2 की वैल्यू 38 लिखी, या फिर की साइन, प्लस 4D इक्वल माइनस का 22। देखिएगा यहाँ पर 4D का 4D लिखा, माइनस का 22, 38 उस साइड गए तो क्या हो गया, माइनस का 38। नेक्स्ट स्टेप में देखिएगा यहाँ पर 4D आया मेरे पास में, 4D लिखा मैंने, 4D इज इक्वल माइनस और माइनस दोनों माइनस है, माइनस माइनस प्लस होंगे, साइन किसका लगेगा, माइनस का। 22 और 38, 22 और 38, यहाँ पर इन दोनों को जोड़ के 40, 50 और 60 कितने आए, 60 आए। कितने आए, 60 आए। किसके, माइनस के 60 आए। देखिएगा 8 2 10 का 0, हासिल 1 3 3 6 बराबर। देखिएगा D का D लिखो, माइनस का माइनस लिखो, 60 का 60 लिखो। 4 मल्टीपल में था, इधर आया तो डिवाइड, 4 मल्टीपल में था, इधर आया डिवाइड, बाकी सारी चीजें एज इट इज। D की D, 4 से इसको डिवाइड करेंगे, माइनस 4 1 जा 4, 2 बचा, इसको दिया 0 को 20 हुआ,
4 5 जा 20, यानी कि 15 चौका 60। ओके, माइनस का 15। डी की वैल्यू कितनी आई बच्चों, आपके पास में माइनस का 15 आया। अब डी की वैल्यू आ गई तो सारी वैल्यू निकालना सिंपल। हमें चाहिए A1, ये कितना है A2 माइनस का D है ना, A1 लिखो वापस। A2 की वैल्यू कितनी है, A2 की वैल्यू 38 है। ओके 38 माइनस सूत्र से D की वैल्यू माइनस का 15, कोष्टक में माइनस 15 वापस लिखो। A1 इज इक्वल 38 माइनस माइनस क्या हो गया, माइनस माइनस बच्चों हो गया प्लस, क्या हो गया प्लस हो गया, माइनस माइनस क्या हो गया प्लस हो गया। या आप 15 लिखिए, यहाँ पर 15 लिखने के बाद में A1 लिखिए। 38 और 15 कितने होंगे, यहाँ पर 43 और 53 कितने हुए 53, 53। 8 5 13, 13 का 3 हासिल लगा, 1 1 2, 2 और 3 5, 53 आया। हमें चाहिए A2, क्या चाहिए A2 हमारे पास में है, ये A2 है। A1 की वैल्यू कितनी आई 53। हमें चाहिए A3, क्या चाहिए A3। A3 की वैल्यू हमारे पास में है, देखिएगा हमने यहाँ पे लिखा A3 इज इक्वल है A2 प्लस डी, क्या है A2 प्लस डी। मैंने यहाँ लिखा वापस A2 प्लस का डी। A3 इज इक्वल A2 की वैल्यू 38, यहां से लिखो ये 38 इसकी वैल्यू, प्लस का प्लस लगाओ, डी की वैल्यू कितनी माइनस का 15, कोष्टक माइनस 15 लिखो। यहाँ पर कोष्टक को वापस क्या कर दो, बंद कर दो। A3 लिखिए, 38 लिखिए, प्लस माइनस करिए माइनस होगा 15 आएगा। 38 में से 15 को माइनस करना है, सिंपल साइन माइनस का। 38 में से 15 माइनस होंगे, 8 में से 5 गया 3 बचा, 3 में से 1 गया 2, कितना आया 23। ये आपकी वैल्यू आई 23 किसकी A3 की। आपको A4 चाहिए, A4 था A2 प्लस 2D, A2 प्लस 2D, यहाँ से A4 इज इक्वल, देखिएगा यहाँ पर मैंने लिखा A4 वापस, A2 की वैल्यू 38 प्लस 2, D की वैल्यू कितनी है आपके पास में माइनस का 15। देखिएगा A4 का A4, 38 का 38 प्लस माइनस माइनस 15 दूना 30। 38 में से 30 माइनस हुए कितने आए 8 आए। 38 में से 30 माइनस हुए कितने आए 8 आए। 38 का 38, A2 की वैल्यू प्लस का प्लस, 2 का 2, D की वैल्यू माइनस का 15, दोनों मल्टीपल में 38 का 38 प्लस और ये माइनस माइनस हो गया, 2 का मल्टीपल 15 से 30 आया, 38 में से 30 माइनस के कितना आया 8 आया। A4 की वैल्यू आ गई। A5 की वैल्यू कितनी है, A5 की वैल्यू A2 प्लस 3D कितनी है, A2 प्लस का कितना है 3D, A2 प्लस का 3D। देखिएगा A2 की वैल्यू रखिए यहाँ पर, A2 की वैल्यू आपके पास में 38 प्लस 3 और D की वैल्यू कितनी है माइनस का 15। A5 इज इक्वल 38 प्लस माइनस माइनस 15 तिया कितना हो जाएगा बच्चों 45, 45, ये 45 लिखा। अब इसको माइनस करना है, 38 में से 45 को माइनस करना है। 45 में से 38 को माइनस करेंगे कितना आएगा 7 आएगा। बड़ी डिजिट किसकी है माइनस की है, माइनस का 45 बड़ा है, माइनस माइनस लगा दो, साइन साइन माइनस लग गया तो आपके पास में वैल्यू कितनी आ गई बच्चों, यहाँ पर वैल्यू आ गई माइनस का 7। ये A5 आया, A4 कितना आया, A4 आपके पास में 8 आया और ये 23 आया था, कितना आया 20 का 3, 23। तो बच्चों ये आपके तीसरे क्वेश्चन के सारे क्वेश्चन 3 के पांचों क्वेश्चन हो चुके हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम आपका जो चौथा क्वेश्चन है वहां से शुरू करेंगे। तब तक के लिए आप सभी को टमो अकेडमी परिवार की ओर से जय श्री कृष्णा, राधे राधे।